हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आज फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस समय हम लोग एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में। तो मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कवर किया था सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में। हमने एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट है वो आपके कवर किए गए हैं। उसके बाद आपका डेली आपको जो सीरीज कराई जा रही है वो किसकी है? एमसीक्यू की सीरीज है, जिसमें हम 10 से 12 क्वेश्चन डेली कवर कर रहे हैं। आज उसकी आखिरी किस्त बचती है, उसको हम लोग आपका सॉल्व करेंगे और आपका उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें आपके जो भी आपके आरआरबी के रेलवे के एग्जाम है, जितने भी एग्जाम आपके रेलवे के हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उनको हमने कवर किया है। मोस्टली टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर किए गए हैं सेलेक्ट करके। वैसे आपके इस टाइप के और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं या सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं उनको हमने इस सीट में कंसिस्ट किया है। आज की जो पीडीएफ है और आपकी जो आज की जो सीरीज है वो भी आपका उसी तरह के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। जो क्वेश्चन आपके हमें एग्जाम में अक्सर कर परेशान करते हैं उनको आज हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके चलेंगे। तो सबसे पहले आपका शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहां पर हमें a और b की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। तो यहां अगर हम इसको सबसे पहले इक्वेशन को लिखें तो किस तरह से हम लिखेंगे इसको? हाँ, तो सबसे पहले आपका जो इक्वेशन है इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिख के चलते हैं? यहां पर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे? x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 अपॉन, सबसे पहले अगर हम इस तरह सॉल्व करें x प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगी आपका? इसमें ऐसे इसको लिख के सॉल्व करते हैं। चलो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो यहां पर x प्लस 1 और इसके साथ ही यहां पर आपका क्या आएगा? प्लस में ये आपका x प्लस 1 से x प्लस कैंसिल, तो यहां पर x माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? 2x अपॉन x प्लस 1 और साथ ही साथ x माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसमें आपका जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो किसकी है? आपकी 2 की वैल्यू। ठीक है, अगर हमें इसको डिसॉल्व करना है तो यहां पर अगर हम 1 अपॉन 2 रखें, यहां पे भी 1 अपॉन 2 रखें। ठीक है, तो यहां आपका जो वैल्यू है 1 अपॉन 2 वो तो कॉमन आ जाएगी। इसको आपका अगर हमने सॉल्व किया है इसके साथ में 1 अपॉन 2 हमने आपका बाहर अगर कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 2 से आपका क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी आपका सेम यही वाली जो यहां पर दे रखी है। अब यहां पर इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो इसको इस फॉर्म में हमने लिखा, तो यहां इसको हम कैसे लिखेंगे? x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे? 1/2 एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस 1। अब इसको हमें कंपेयर करना है किससे? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस का b अपॉन एक्स प्लस 1। इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे a और b से तो यहां a की वैल्यू क्या है? 1/2, a की जगह क्या आएगा आपका? 1/2 और b की जगह भी आपका क्या आ जाएगा? यहां पर सेम 1/2। तो यहां पर a और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पता लग जाएगी और वो दोनों वैल्यूज क्या है आपकी? 1/2। तो आंसर क्या आएगा आपका इसका? सी ऑप्शन। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। यहां a की जगह 1/2 रख दो, b की जगह 1/2 रखो, सॉल्व करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा रिजल्ट जो आपका यहां पर दे रखा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा? 1/2 ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको, क्योंकि बहुत सारे ये आपके ब्रैकेट्स दे रखे हैं, सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कितना आएगा? 3 2 6 और 1 7, तो ये 7/3 आएगा। सबसे पहले 7/3 इस स्मॉल ब्रैकेट से हमने बाहर निकाला। डिवाइड में आपका यहां पर क्या था? 2 और साथ में आपका प्लस में क्या था? यहां पर 2 और ये मीडियम ब्रैकेट
क्लोज था। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे 7/3 से, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 6/7 आएगा। ठीक है, 3 ऊपर पहुंच गया तो 2 3 6/7 प्लस का 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 डिनोमिनेटर में, 7 2 14, 7 2 14 और 6 20, तो ये 20/7 आएगा जो कि आपका इससे बाहर निकलेगा। तो यहां से आपका 20/7 जब बाहर आएगा, यहां से 20/7, तो ये 2 प्लस ये आपका सबसे लार्ज ब्रैकेट 2 + 2 डिवाइड बाय, यहां से आपका क्या आएगा 20/7, तो ये आपका 20/7 यहां से बाहर आ गया। ठीक है, अब यहां से 20/7 जब बाहर आया, अब हम क्या करेंगे इसके आगे 20/7 रिवर्स करेंगे, तो ये 7 2 14, 14/20, तो ये क्या आएगा आपका 2 प्लस यहां पर 2 प्लस 14/20, यानी कि 7/10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/10 इस तरह से। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहां पर इसको, ये आपका 2 + 2, हाँ ठीक है। तो अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर 2 प्लस ये आपका यहां पर 10 कॉमन आएगा, तो 10 to the 20, 27/10, 27/10 जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो 10 10 to the 20, 20 और ये 47, तो यहां पर कितना आएगा आपका 47/10। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 47/10 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही है। आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा इसको, आगे के भी क्वेश्चन वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। जितने भी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सही होते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको एक टर्म दे रखा है ऑफ, अभी तक ऑफ से मुलाकात नहीं हुई थी, आज वो भी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, ऑफ से मुलाकात हो गई। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और ऑफ को हम डिवीजन से पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 39 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई, अब यहां पर 6/7 ऑफ का मल्टीप्लाई 7/8, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 3 टाइम और 2 से 4 टाइम, इसको हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद यहां से आपका ये 3/4 जब बाहर आएगा तो 6 × 3/4, तो 2 से 2 टाइम, 2 से 3, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। ठीक है, 9/2 आपका जब हम इसको 39 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 9/2 किस में चेंज हो जाएगा 2/9 में, 3 से कट किया 3 टाइम, 3 से 13 टाइम, 13 2 26, 26/3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 26/3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपने सबने ये सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपके डिवीजन साइन और कई सारे आपके ब्रैकेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, तो 16/7 माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस का 14, यानी कि कितना बचेगा 2/7, तो यहां से आपका क्या आएगा 2/7 बाहर आएगा, तो 49/6 मल्टीप्लाई में 2/7, 7 से ये 7 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 7/3, यानी कि इस पूरे से बाहर आएगा वो कितना आएगा 7/3। अब इस पूरे को एक साथ लिख लेते हैं, 9/15 मल्टीप्लाई बाय 45/81 मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद आपका ये बाहर इसमें से क्या आएगा 7/3, तो यहां से हमने 7/3 को लिख लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई में 24/5। ठीक है, बाद में डिवीजन दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 15 ऊपर पहुंच जाएगा और 16 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है इसमें, 15 से देखो ये 15 कैंसिल, आगे आपका इसमें और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से ये आपका कितना 9 टाइम, 9 9 जा 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 8 टाइम और 8 से ये 2 टाइम, तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली बचेगा ये 7 और यहां पर क्या बचा 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो 7/2, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही है। हमने सारे सिंबल को बहुत ही केयरफुली सॉल्व किया है। आप लोग भी आपका ध्यान रखेंगे जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफी केयरफुली आप बॉड मास वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही कुछ दिखता है। यहां पर सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे,
5/7। डिवीजन को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में। 14 पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में और 25 डिनोमिनेटर में। ये 5 टाइम और ये 2 टाइम, यानी कि आपका ये कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो इससे 2/5 आएगा। ये आपका 13 इसके मल्टीप्लाई में 15/13 के। ठीक है, तो इसके बाद हम मीडियम वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 26 और 19, 26 और 19 कितना आएगा आपका 45। तो 45/26 प्लस 15/13 और साथ में मल्टीप्लाई में कितना इसको सॉल्व करके आया 2/5। 5 से ये 3 टाइम कट गया। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 45/26 और प्लस में ये कितना है आपका 15, ये आपका 3 बचा था। 5 से 3 टाइम, 3 2 जा 6, 6/13, 6/13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका 26 ये 45 प्लस 12 यानी कि 57/26। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 6 2 जा आपका 12 और 1 13, तो ये आपका कितना आ गया 13/6। मल्टीप्लाई में आपका 57/26, 57/26। अब 13 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 3 से ये आपका 2 टाइम और 3 से ये 19 टाइम। तो यहां पर जो सॉल्व करने पर 19 में आपका 2 2 जा कितना आ गया 4, तो 4 4 जा 16 और 3 रिमाइंडर बचा 3/4। तो यहां पर 4 3/4 आंसर आपका बी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 1.5x। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लास्ट वाले उसमें कर चुके हैं पीडीएफ में। 0.02 बाई, तो यहां पर x/बाई, बाई को हमने यहां पर लिखा है, तो यहां पर ये 0.02 डिवाइड में ये कितना आ जाएगा 1.5। 0 बढ़ा लिया क्योंकि हमें आपके दो कैंसिल करना है पॉइंट से पॉइंट। तो 2/150 को क्या लिखेंगे 1/75। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये एक हमारी होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है क्योंकि दोनों जगह पावर में 1 दिया हुआ है। अब यहां डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। x की जगह क्या करेंगे 1 और y की जगह क्या करेंगे 75। इसको जब हम पुट करते हैं तो 1/बाई प्लस एक्स अपॉन बाई माइनस एक्स। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बाई माइनस एक्स को ऊपर लिख सकते हैं यहां पर अपॉन बाई प्लस एक्स। ठीक है, बाई की जगह कितना रखना है आपको 75, तो यहां पर 75 माइनस 1 और 75 प्लस का 1, तो ये 74/76। 2 से कैंसिल करेंगे तो 37/38। तो 37/38 कौन से ऑप्शन में दे रखा है डी वाले ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह के तो काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसको आपको स्पीड में सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है आपको इसमें 2 + 1 सॉरी पूरे में 1 के डिवाइड में है, पूरा 1 के डिवाइड में 2 + 1/3 + 1/1 + 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 1/4, इस वाले पूरे को 1 + 1/4 सॉल्व करेंगे तो आपका 4 और 1 5/4 आएगा। और इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, और ये किसके साथ में प्लस में है 3 में, तो 3 + 4/5 को जब हम प्लस में करेंगे तो 5 3 जा 15 और 4 19, 19/5। और इसको जब रिवर्स करते हैं तो ये कितना आता है आपका 5/19। और ये किसके साथ प्लस में है 2 के साथ में, तो 2 + 5/19। इसको 19 2 जा कितना आएगा 38 और 5 कितना आएगा 43, तो 43 अपॉन कितना आ गया 19। और इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 के अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 19/43। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 19/43 सही आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + 1/b की पावर r, a - 1/b की पावर r, इसको डिवाइड कर देना है और इस पूरे से हमें इसको डिवाइड करना है। कैसे कर सकते हैं इसको जरा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। a + 1/b की पावर
आर और a माइनस 1/b⁻s, ठीक है। तो यहां पर हमने b कॉमन लिया तो ये क्या आ गया आपका ab + 1 की पावर r और यहां पर आपका ab - 1/b और इस पूरे की पावर s आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें ab + 1 इस पूरे की पावर r और ab - 1 इस पूरे की पावर s, ठीक है। डिवाइड में दोनों तरफ b है तो b की पावर क्या आ जाएगा आपका r और ये प्लस में s, ठीक है। ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। दूसरे वाले को इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर b आगे आ गया है तो यहां पर आपका ab + 1 और ab - 1 यहां पर भी आपका सेम रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर में a आएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं कौन से वाले को, आपका इस वाले को, b + 1/a की पावर r b - 1/a की पावर s, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर ab + 1 की पावर r मल्टीप्लाई में a की पावर भी r है ab - 1 की पावर s, ठीक है। और डिवाइड में आपका a की पावर क्या है यहां पर s, ठीक है। अब यहां पर ab + 1 की पावर r मल्टीप्लाई में ab - 1 की पावर s डिवाइड में a की पावर r + s, ठीक है। अब इन दोनों का जब आपस में डिवाइड, इनको हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका डिवीजन के बाद आपका ये a की पावर r/s ये आपका न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, तो इससे ये कैंसिल हो गया और इस वाले से ये कैंसिल हो गया। लिख के नहीं दिखाया है आपका, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बीच में डिवीजन साइन ना है तो आपका ये आपस में पलट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जब पलटेंगे तो a की पावर r + s डिवाइड बाय b की पावर r + s हमारे पास बचेगा, जिसको हम क्या लिखेंगे a/b की होल पावर r + s। कहीं दे रखा है क्या, a/b की होल पावर r + s, तो b ऑप्शन यहां पर सही आ जाएगा। आपने देखा काफी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, प्लस 1/11 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 17, इस तरह से, ठीक है। अब 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/3 इस तरह से, और 1/5 माइनस का 1/8 अगर लिख देते हैं तो यहां पर 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सेम आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1/8 इंटू 11 को हम क्या लिखेंगे 1/3 1/8 माइनस 1/11 इस तरह से लिख दिया इसको। ऐसे ही 1/11 इंटू 14 इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, कैसे 1/3 1/11 माइनस 1/14, ठीक है। ऐसे ही 1/14 मल्टीप्लाई बाय 17 विजिबल है, हाँ ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 1/14 माइनस का 1/17 इस तरह से, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को उठाकर जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सब में आपका 1/3 तो पहले ही कॉमन आ जाएगा, 1/3 पहले ही कॉमन आ गया। तो इसके बाद आपका क्या बचा 1/5, देखो 1/5 माइनस 1/8, इसके बाद प्लस का साइन, प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/14 प्लस 1/14 माइनस 1/17। अब देखो जरा क्या कैंसिल हो सकता है, यहां पर 1/8 से 8, 11 से 11, 14 से 14, तो यहां पर 1/5 माइनस 1/14 ये 1/3, तो 14 5 जा कितना आएगा आपका 70 एलसीएम ले लिया तो यहां पर 17 5 जा 85 आएगा ना, हाँ 85 ऐसे लिखो इसको। तो यहां पर 85 हमने एलसीएम लिया तो यहां पर आपका 17 माइनस का 5, ठीक है। तो ये 1/3 इंटू 12/85, 3 से ये कट गया आपका 4 टाइम, तो ये कितना आ गया आपका 4/85,
5। तो 4/85 बी ऑप्शन इसका आंसर सही आ जाएगा। तो इस तरह की जो सीरीज होती है वो हमें इसी तरह सॉल्व करना है और काफी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया और हमें आंसर मिला 4/85। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें कई सारे नंबर्स हैं और बड़ा ही मुश्किल सा दिखने वाला सवाल है और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में, ठीक है, स्टेज फर्स्ट। अब इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो ये आपका टर्म अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले को, बीच वाले को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। 1/5 डिवीजन में ये आपका पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे तो 1/25 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपका 25/1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया? 5 के, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये 1/25 और साथ में डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे तो ये 5 ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया? 1/5, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाय 1/5 सॉल्व करने पर ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कितना आ गया? 25, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आपका 25 आ गई, ठीक है। इसके साथ में मल्टीप्लाई में ऐसे लिख लेते हैं 25 और साथ में मल्टीप्लाई में आपका जो नंबर्स दे रखे हैं तो ये 25 और 5 30 डिवाइड बाय 25 और 5 30, ठीक है। 30 आ गया और माइनस में यहां पर आपका 25 - 1 आपका 24 अपॉन में 5 इंटू 10/2। तो यहां पर आपका 5 और 2 10 से 10 कैंसिल हो गया तो यहां 24 बच गया तो 30 से 30 कैंसिल हो गया तो यहां 25 माइनस का 24 इक्वल टू किसके आ गया? 1 के। देखा कितना लार्ज क्वेश्चन था और कितना आसानी से देखो आंसर आ गया इसका। तो इसका जो आंसर था वो आपका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखकर डरना बिल्कुल नहीं है, हो सकता है बड़ी बड़ी इक्वेशंस दे दी जाए और उनके आंसर चुटकियों में आपके सॉल्व हो जाए। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें भी आपको देखना है कि पहले हमें कौन से सिंबल को सॉल्व करना है। 8 डिवाइड बाई 8 कितना होता है? 1। मल्टीप्लाई में 8 + 8 आपका दे रखा है, साथ में आपका 8 डिवाइड बाई 8 आपका कितना आएगा? 1 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 कितना आएगा आपका? 16, ठीक है। 8 और 8 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर जिसका जो आंसर आएगा वो आपका किसका आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। कितना आसान था, 2 लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि x ग्रेटर देन 0 है तो हमें वैल्यू बतानी है आपका इन सब की। तो 1/1 + 1/x + 1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x + 1 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम में। तो यहां पर क्या बचेगा आपका? x + 1 + 1 x + 2। ऐसे ही 1 + 1/x + 2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्व करके? x + 3/x + 2। ऐसे ही 1 + 1/x + 3, इसी तरह से इसको लिखेंगे x + 4/x + 3, ठीक है। ऐसे ही 1 + 1/x + 4, क्या लिखेंगे इसको? x + 5/x + 4, ठीक है। अब इन सब का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस सब का आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x + 2 से x + 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? x + 5 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बचेगा? x + 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो x + 5/x + 1, डी ऑप्शन यहां पर सही आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस थे जो आपके दिखने में तो काफी लेंथी दिखते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन बड़ा ही आसानी से हम लोग कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं इनमें से आपका कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा ही जाएगा, इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी आपके सर्ड और इंडिसेस से रिलेटेड, आपके जो पावर को रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस इसमें नहीं कर पाए हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चंस की एमसीक्यू की सीरीज पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।